जिम्मेदारान मोहम्मद यासीन सेठ कत्थे वाले, सदर मोहतरम शब्बीर अहमद सुलेमान, इकबाल अहमद महफूजुर रहमान, कमरुल हुदा सेठ, मोहम्मद आसिफ सेठ, अल्ताफ अहमद, मोहम्मद सुलेमान शब्बीर शिया जमात के जिम्मेदार, आशिक अली सज्जाद अहमद शिया जमात के जिम्मेदार और मौलाना नौमानी के नवासे एहतशाम अंसारी साहब, मुईज बादशाह और मेरे भाई जिन्होंने बुलंद के बीमारी के अय्याम में मुझे हौसला दिया, रईस लाल इमली और आप तमाम साथियों, आज इलेक्शन का जलसे कब इब्तिदा हो रही है, आप तमाम साथी, मैं अपनी बातें रखने आपके पास आई हूँ, उस जगह से जहाँ की बातें पूरा शहर सुनता है और यहाँ ऐसे तालीम याफ्ता लोग रहते हैं कि जहाँ के मशहूर टीचर, डॉक्टर, वकील और ऐसे जिम्मेदार समाजी खिदमतगार और तालीम याफ्ता पूरे शहर के स्कूलों में, कॉलेजों में और दीगर अदारों में फैले हुए। आज जो मालेगांव शहर का नक्शा हो गया है सियासी, बहुत दुख की बात है। मालेगांव शहर में जो हरे झंडे की सियासत चल रही है, मैंने एक इंटरव्यू में कहा, ये हरे झंडे की सियासत के ताल्लुक से मैं यहाँ के जलसे में बोलूंगी। मैंने अभी तक किसी के खिलाफ नहीं कहा और ना मैं किसी के खिलाफ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं मानती कि मेरी बराबरी की सलाहियत किसी में है, इसीलिए मैं उनके खिलाफ भी नहीं बोलना चाहती। लेकिन ये याद रखो, ये हरे झंडे की सियासत, अव्वल तो ये हरा झंडा जो लाए हैं दोनों तरफ, चाहे वो मजहब के नाम से लाए हो या जो पुराने झंडे को दोबारा लाए हो, ये मालेगांव शहर में भगवे झंडे की दलाली करने वाले हरे झंडे। तुम ये समझते हो, तुम यहाँ आबादी में रहते हो, मुसलमान अक्सरियत में रहते हो, तो तुम बड़ी बड़ी बात करते हो, तुम ये बात करते हो कि कलमा पढ़ के तुम मेरे भाई, तुम मेरे बहन, ये सारे नारे लगाते हो। लेकिन तुमको मालूम है कि यहाँ के जो तालिबे इल्म शहर से बाहर जाते हैं, यहाँ के जो लोग नौकरी करने शहर के बाहर जाते हैं, जो चद्दर की फेरी करने लोग जाते हैं, जो डॉक्टर वकील बाहर आते जाते रोजाना सफर करते तालिबे इल्म है, ये मालेगांव शहर में जो मजहब के नाम पर हवा बनाया जा रहा है, इसकी वीडियो, इसकी फोटो शहर पसंद लोग मालेगांव के बाहर भी देखते हैं। मेरी खास तौर पे ये यूट्यूब चैनल वालों और मीडिया वालों से दरख्वास्त है, ऐसी फिरका परस्त वीडियो जिसमें हम बहुत ज्यादा शिद्दत पसंद दिख रहे हैं, इसको मत दिखाओ, अल्लाह के वास्ते मत दिखाओ, वरना मालेगांव नाम सुन के तुम्हारे साथ ट्रेन में, बस में खराब सलूक होगा। उसके जिम्मेदार ये सियासत के नाम पर जो अपनी वोट लेने के लिए मजहब का नाम कर रहे हैं,
शेख आसिफ का भी, मुफ्ती साहब का भी। ये शहर के जिम्मेदार लोग कह रहे हैं कि मालेगांव शहर में प्लानिंग की गई थी। पत्थर लाना मतलब प्रिपरेशन प्लानिंग, क्योंकि इनको कानून तो सिफर समझता है, दस्तूर तो सिफर समझता है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते। और उसके बाद 120 बोझ लगा, जिसकी वजह से लोग 11 महीने जेल में रहे। इसके लिए जिम्मेदार शेख रशीद, शेख आसिफ और मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, जिनको कानूनी सूझबूझ सिफर है। जब मालेगांव शहर में इसी इलाके में असलाह के नाम पे लोगों को गिरफ्तार किया गया, उस वक्त पंचनामे में किसका नाम था? कौन बंदूक के साथ फोटो खिंचा रहा था? उस वक्त कहाँ गया था? ला इलाहा इल्लल्लाह। उस वक्त भी शेख रशीद साहब ने कहा था बम ब्लास्ट के बाद ये सब के सब बेगुनाह नहीं है। उस पर जवाब में साथी निहाल अहमद साहब ने कहा था जितने लोग गिरफ्तार हुए सब के सब बेगुनाह है। और यही कोर्ट ने भी बताया कि साथी निहाल अहमद साहब ने जो कहा था, मालेगांव की ये तारीख रही कि मालेगांव शहर ने एक आगाज बताया कि भगवा फिरका परस्ती भी होती है। मालेगांव ब्लास्ट के बाद लोगों को समझा कि भगवा फिरका परस्ती क्या होती है। मजहब के नाम पे वोट लेने के लिए आज तुम इलेक्शन में हरे झंडे ला रहे हो दोनों, ये सुन लो, जब इस शहर के लोग बाहर जाएंगे, बच्चे बाहर जाएंगे, तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी पूरे शहर की। तुम ऐसा कोई काम मत करो जिससे अक्सरियत के लोगों में गुस्सा आए, अक्सरियत के लोगों को बुरा लगे। मैं एक मिसाल मौलाना जाहिद नदवी को दी थी कि हिंदुस्तान में कहीं भी अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जाता था तो उसका लिंक भटकल से जोड़ते थे, क्योंकि भटकल के लोग बहुत शिद्दत पसंद थे और बहुत मालदार थे। तो ये बोला जाता था कि कहीं वहां से तो फंडिंग नहीं हुई। तो तुम ऐसी वीडियो मत चलाओ जिसकी वजह से फिरका परस्त मालेगांव शहर के आम लोगों से बदला ले, सिर्फ तुम्हारे सियासी वोट लेने के नाटक की वजह से। मालेगांव शहर हमेशा दस्तूर को मानता आया है। तुम समझ लो, मालेगांव शहर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जिस तरह पार्लियामेंट में वोट दिया, इतनी खामोशी से वोट दिया, बिल्कुल चुप रहे। ये बताया नहीं कि हमको क्या करना है। इलेक्शन के दिन उन्होंने बताया कि हमको क्या करना है। अगर यही नारेबाजी, यही चिल्लाहट अगर हिंदुस्तान भर का मुसलमान करता ना, तो ये जो फिरका परस्त बीजेपी वाले हैं ना, ये 400 पार हो जाते। ये मुसलमान की समझदारी थी कि उसने खामोशी से काम किया। अगर तुम मालेगांव शहर की हिफाजत चाहते हो तो दस्तूर की आड़ के पीछे छुपो। दस्तूर हमेशा अक़लियत को बराबर का दर्जा देता है। हमको दस्तूर नहीं, हमको दस्तूर के नाम पर हिंदुस्तान में रहना है। क्यों? क्योंकि हम सब एक हैं। अगर तुम मेजॉरिटी से, बड़ी अक्सरियत से लड़ाई करोगे ना, तो तुम बहुत छोटे हो, तादाद में कम हो, माली तौर पे कमजोर हो, पुलिस तुम्हारे खिलाफ आएगी, हुकूमत तुम्हारे खिलाफ आएगी। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी ढाल है हमारा दस्तूर। दस्तूर की बात कर। मालेगांव शहर में अल्लाह के वास्ते मजहब की सियासत मत करो। मालेगांव शहर के लोग, नौजवान जब इस शहर से दूर जाएं और वापस आए तो बाहिफाजत आए, ये पूरे सारे लीडरान की जिम्मेदारी है। ये इलेक्शनी मुहिम में मैं अपने नजरियात, मेरी सोच रखने के लिए खड़ी हूँ। ये इलेक्शन अच्छाई और बुराई की बुनियाद पे हो रहा। अगर कोई जुआ चलाता है, अगर मान लो कि एक आदमी जुआ चला रहा है और जुएबाजियों को, नशे वालों को ये बहुत फरोग दे रहा है, तो तुमने एमएलए रह के क्या किया? तुम क्या कर रहे थे? तुम क्यों नहीं रोक पाए? मालेगांव शहर में नशे का इतना ज्यादा बड़ा जाल फैल गया है, तो ये क्या कर रहे थे? ये क्यों नहीं रोक पाए? दोनों बराबर के गुनहगार हैं।
तब्दीली चाहिए। शहर में हमारी पावर लूम सनत को फरोग चाहिए। एक बात समझ लो, पावर लूम सनत के लिए जब कमेटी बनी ना तो तुम्हारे एमएलए को कहीं रखा नहीं गया, क्योंकि उनको इल्म ही नहीं था इस सनत के ताल्लुक से। इसमें कौन किसके बोलने पे बनी वो कमेटी? रईस शेख के बोलने पे। और रईस शेख तुम्हारे साथ है, अबू आसिम आज़मी साहब है। और जब अखिलेश यादव मालेगांव आए थे ना तो मैंने जो लीडर कहता है उसके सामने चमचागिरी की लोग तकरीर करते हैं। मैंने सिर्फ मालेगांव शहर के लिए, सनत के लिए, वक्फ बिल की हिफाजत के लिए मालेगांव नहीं, हिंदुस्तान के जो अकलियत के लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए, और जो कानून बनाए जाते हैं अकलियत को दबाने के लिए, उससे बचाव के लिए, मॉब लिंचिंग के खिलाफ, बुलडोजर की सियासत के खिलाफ मैंने ये बात की। अगर तुम समझ लो महाराष्ट्र से बीजेपी साफ हुई तो हिंदुस्तान से भी बीजेपी साफ होगी, और जब साफ होगी तो अखिलेश यादव 3 नंबर के सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है, बड़ा ओहदा पाएगा। तुम जब जाना, उन्होंने कहा था कि हमारी जब हुकूमत थी तो हमने फिक्स बिल का मामला रखा था, यूपी में बुनकरों के लिए फिक्स बिल, हम भी उनसे मांग करेंगे। अरे हमारी ताकत तो ये है कि बारिश में हम उनके लिए खड़े रहे और वो भी बारिश में भीगते हुए हमारे लिए खड़े रहे। कोई लीडर आता नहीं है बारिश में, ये निहालियों की ही ताकत थी कि अखिलेश यादव भी आकर खड़े रहे, बारिश में भीगते रहे। मेरे सर पर उन्होंने छाता लगाया, कोई दूसरे लीडर के जैसा हाथ पकड़ के झटका नहीं। अगर अच्छे ओहदे पे चले गए वो यकीनन जाएंगे, और उस वक्त हम मालेगांव शहर की सनत के लिए, सूद के लिए एक बेहतर उनसे पॉलिसी मांगेंगे। मालेगांव शहर के लोग जो पावर बिल से परेशान है, कारखानेदार से लेके दुकानदार से लेके घर में इस्तेमाल करने वाला, जो बेजा हमारे ऊपर टैक्स, बेजा बिल लगाए जाते हैं, उसके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे। और यही हुकूमत, यही अबू आसिम आज़मी, यही अखिलेश यादव तुम्हारे लिए लड़ेगा, ये वादा है मेरा। मालेगांव शहर में जो तालीम इतनी महंगी हो गई है, आज महंगाई इतनी ज्यादा है कि अपने घर में बच्चों को आला तालीम देना ये बहुत मुश्किल हो गया। कोई नहीं चाहता कि कोई प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को डाले, सब यही चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में डाले। लेकिन जाओ भिवंडी में देखो कि रईस शेख ने 21 प्राइमरी स्कूल को क्या से क्या बना दिया। तुम अगर मेरा साथ दोगे तो प्राइमरी निजाम बेहतर होगा, और जो पहली से 7वीं तक है उसको मैं 10वीं तक कराऊंगा, ताकि लोगों को रोजगार मिलेगा। जो लोग पावर लूम इसके अलावा कुछ काम करना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री में, कोई ऑफिसेस में, मालेगांव में इन चीजों का चांस नहीं। इसको लाने की कोशिश, उनको रोजगार दिलाने की कोशिश मैं आप लोगों की मोहब्बतों और आप लोगों के साथ करने की कोशिश करूँ। जो खवातीन अपने घर में रह के रोजगार हासिल करना चाहती है उनके लिए एक बेहतर इंतजाम, ऐसी पॉलिसी जो हुकूमत की है उनको लाकर घर पे औरत बाइज्जत तरीके से रोजगार हासिल करे। हमको 1500 की भीख मत दो, हमको काम दो, हम काम करेंगे। हम मेहनत कश है, मजदूरों का शहर है, और शान से जीता है, शान खड़े होकर बोल रही है तुमको ये शहर मेहनत कशों का, यहाँ मर्द के साथ भी औरत मेहनत करती है, और मैं उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करूंगी। और सबसे ज्यादा है मैं तुम्हारा तहफ्फुज़, तुम्हारा दबदबा। जिस तरह हमने शिवाजी पुतले पे धरना करके निहाली दबदबा बता दिया, वैसे एक हॉस्पिटल जो बंद हो रहा था उसको दोबारा शुरू करवाया। तुम याद रखो, तुम अक़लियत वाले हो, तुम्हारे लिए अलग कानून है। तुम 70% मजदूर हो, तुम्हारे लिए अलग कानून है। तुम्हारे लिए खुद का हॉस्पिटल, किसी की भीख का नहीं, मालेगांव सेंट्रल का खुद का हॉस्पिटल हिफ्ज़ान सेहत के लिए लाने की कोशिश हम करेंगे। और मैं निहाल अहमद की बेटी हूँ, वो निहाल अहमद कि जब इंदिरा गांधी ने कहा था कि तुम कांग्रेस में आ जाओ, तुमको हम वजीर आजम बना देंगे, तो निहाल अहमद ने कहा था ऐसे पैसे और ऐसी कुर्सी पे निहाल अहमद पेशाब कर
देखो, मैं निहाल अहमद के इंतकाल के बाद, बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद, मेरे शौहर के जेल में रहने के बाद भी रोड पर, सड़क पर आप लोगों के साथ 12 नवंबर का मामला हो, मैं डटी रही, मैं लड़ती रही। ये बहादुरी में कोई औहदे पे नहीं थी। मुझे फंसाने के लिए भी शेख रशीद साहब अफिड्यूट कर रहे थे, लेकिन उनका अफिड्यूट मैंने घुसड़ दिया जहाँ घुसड़ना था। निहाली ताकत से सब अफिड्यूट वाले धरे के धरे रह गए। ये याद रखो कि मालेगांव शहर में अगर तब्दीली ला सकता है कोई, तो वो निहाली समाजवादी लोग ही है। मैं कानून जानती हूँ, मैंने कानून पढ़ा है, उसके साथ साथ मैंने MBA भी किया, मैं बिजनेस भी जानती हूँ। उसके बाद दस्तूर मुझे समझता है और सियासत मेरे खून में है। तुम क्या मुझे सियासत बताओगे?